हेलो एंड वेलकम टू एपेक्स स्टेनोग्राफर्स। तो अब तक हम लोगों ने 14 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं पिटमैन शॉर्टहैंड सीरीज़ में। और हम लोग आप पहुँचे हैं 15वें चैप्टर पे। 15th चैप्टर हमारा है सर्कल एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स के बारे में। इसके पहले जो 14th चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था एन एंड एफ हुक्स के बारे में। एन और एफ जो हुक्स थे ये भी हमारे फाइनल हुक्स थे। और अब इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि एन और एफ के जो हुक्स थे उसमें एस या डबल एस या एस टी आर या एस टी या एस डी या एस जी, ये सारे सर्कल्स कब लगते हैं, कैसे लगते हैं और ये किस रूल से लगते हैं, किस साइड लगते हैं, ये सब चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे। अगर आपने 14th चैप्टर नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, उसके बाद 15th चैप्टर और अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। और बाकी के अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हो तो चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। आप प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें पिटमैन शॉर्ट एंड सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आगे फर्दर जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो भी उसी में मिलेंगे। हमारे पिटमैन के बुक में लगभग 44-45 चैप्टर्स हैं। और इन सब की वीडियोस ट्यूटोरियल जो है आपको उसी प्लेलिस्ट में एक के बाद एक जैसे मैं डालता जाऊंगा वो आपको मिलता जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सर्कल एंड लूप्स आपको पता है क्या है। जैसे हम लोग एस का सर्कल लगाते थे स्टार्टिंग में, या एस डब्ल्यू का सर्कल लगाते थे स्टार्टिंग में, और लूप्स भी उसी को कहते हैं, सेम चीज़ है। हुक्स के बारे में हुक्स के बारे में पिछले चैप्टर में मैंने बताया था। जैसे ये एन है, PEN, ये पेन हो गया। तो इसमें एन का हुक हमने यहाँ पे लगाया। तो इस हुक में अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एस लगा सकते हैं, डबल एस लगा सकते हैं, STR लगा सकते हैं, ठीक है, ST लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे लगेंगी, चलिए उसके रूल्स हम लोग पहले शुरू से देखना शुरू करते हैं। द साउंड ऑफ एस और SES, ST और STR is added to the hook N attached to a straight stroke by writing the circle or loop on the same side as the hook, that is with the right motion। पहला रूल कह रहा है किसी भी वर्ड में, मान लेते हैं पेन में ही, अगर एन का हुक है और आपको पता है एन का हुक हम लोग राइट हैंड मोशन से लिखते हैं, तो ये हमारे स्ट्रोक के लेफ्ट साइड में है एन का हुक। तो अब हम लोग अगर इसमें एस लगाएंगे तो वो भी हम लोग इसी मोशन से लगाएंगे, डबल एस लगाएंगे तो भी इसी मोशन से लगाएंगे, ST लगाएंगे तो भी इसी मोशन से, और STR लगाएंगे तो भी इसी मोशन से, और उसी साइड जिस साइड की हमारा एन का हुक था। अब इससे जो है इसका मीनिंग कैसे कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। जैसे ये देखिए पहला एग्जाम्पल है, ये डी, ए का वॉवल और एन का हुक, तो ये डैन हो गया। अब डैन में हमने एस लगा दिया तो ये डेंस हो गया, ये वाला डेंस हो गया। अब आप बोलोगे कि ये तो DAS है, इसमें एन कहाँ है, तो एन का हुक यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे एन का हुक छुपा हुआ है। ये जो डी के बाद हमने एस बनाया ना, इस एस में ही यहाँ पर एन का हुक छुपा हुआ है। जैसे हम लोग इनिशियल हुक्स में पढ़ रहे थे कि ये PR था और ये SPR था, उसी तरीके से यहाँ भी एन का हुक छुपा हुआ है। ये D और S नहीं है, ये DNS है, DANS। तो ये डांस हो गया, ठीक है। अब ये तो छोटा सर्कल लगा तो ये डांस हो गया। अब अगर हम इसे बड़ा सर्कल लगा देंगे तो ये डांसेस हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग लगभग आधे स्ट्रोक तक ऐसे बना देंगे तो ये डांस्ड हो जाएगा, इसमें S और D का साउंड आ जाएगा, डांस्ड, ठीक है। और अगर इसको हम पूरा 2/3 ऑफ द स्ट्रोक तक लेके चले गए तो ये डंस्टर हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, STR का साउंड आ जाएगा। ये आपने पढ़ा था कि STR का साउंड तब आता है जब हम लोग किसी भी स्ट्रोक के 2/3 पार्ट को कट कर देते हैं इस तरीके से लूप बना करके, और 1/2 हिस्से को करते हैं तो क्या आता है, SD या ZD का साउंड आता है, ठीक है। चलिए अब कुछ इसी इसी के एग्जाम्पल से वो और देख लेते हैं। देखिए पेन, ये था पेन, ये हो गया पेन्स, ठीक है। ये हो गया एक्स, पेन्स, ई का वोवेल KSPE, और ये क्या हो गया, ये सर्कल क्या हो गया, ये सर्कल हो गया N और S, तो ये हो गया EKSSPNS, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब अगर इस एक्सपेंस में हमने लिखना है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस लिखने के लिए क्या करेंगे, EKSPN, और इसमें डबल S लगा देंगे। तो ये हो गया X और फिर P के बाद ई का वोवेल एक्सपेन, और इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल S है, तो ये हो गया एक्सपेंसेस, ठीक है। अब एक ये भी आप देख लो, स्पिंस्टर, स्पिंस्टर और स्पिंस्टर्स, ठीक है। ये है SP और ये हो गया स्टर, ये आई का वोवेल, तो ये हो गया स्पिंस्टर, ठीक है। अब स्पिंस्टर्स में S अगर लगाना है तो स्टर के बाद एक छोटा सा सर्कल हम लोग ये वाला बना देते हैं, तो ये स्पिंस्टर हो जाता है। और नहीं बनाते हैं तो ये स्पिंस्टर और ये स्पिंस्टर्स हो जाता है, इसमें S लग जाता है,
ठीक है। तो एस हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये पिछले चैप्टर में भी आपने देखा हुआ था, जो एस डी और एस टी वाला मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको एस का सर्कल ऐड करना है तो इसमें इस तरीके से ऐड कर सकते हैं जैसे यहाँ पे स्पेंस्टर में। ठीक है, और बाकी के एग्जाम्पल सिमिलर है। तो अब अगला रूल देखते हैं, ये रूल हो गया कर्व्स फॉलोड बाय एन एस। द स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंटिंग द साउंड ऑफ जेड इज एडेड टू द हुक एन अटैच्ड टू द कर्व बाय राइटिंग द सर्कल इनसाइड द हुक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी हमारे कर्व्स हैं, कर्व्स में एन का हुक है, जैसे यहाँ पे फाइन में एन का हुक है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, फाइन में एन का हुक है। अब अगर यहाँ पे हमें एस का साउंड वाला कोई भी वर्ड आता है, एस या जेड का साउंड वाला कोई वर्ड आता है जिसमें कि एस का साउंड हो या जेड का साउंड हो, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कर्व है ना एन का, इस कर्व में जो एन का हुक है, इसमें हम लोग एस ऐड कर देते हैं। तो ये फाइन हो जाता है फाइन्स। उसी तरह वाइन हो जाता है वाइन्स। ठीक है, ये आई का डिप्थोंग भी है यहाँ पे, सॉरी। तो ये फाइन हो जाता है फाइन्स, वाइन हो जाता है वाइन्स, फ्राउन हो जाता है फ्राउन्स, यहाँ पे आओ का डिप्थोंग है। थ्रोन हो जाता है थ्रोन्स, ये टी एच आर, ये एन एस का लूप लगा देंगे हम लोग। तो ये चीज़ हम लोग वहाँ भी कर रहे थे, पिछले चैप्टर्स में भी हम लोग कर रहे थे। ठीक है, जहाँ पे कि जो भी कर्व्स थे एन वाले उसमें हम लोग एस लगा सकते थे। अगला पढ़ते हैं, द इफेक्ट ऑफ प्रीसीडिंग रूल इज दैट hook n and the small circle attached to a curve represents in all cases the heavy sound nz, as in the word fens, vens, athens, zones, shines, shrines, means, moans, loans, earns। तो ये जो हमने ये लगाया ना फाइन में एस, तो ये सिर्फ फाइन्स में सिर्फ एस को नहीं रिप्रेजेंट करता, ये जेड को नहीं रिप्रेजेंट करता, ये इन सारे साउंड्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे देखो, फेंस में भी एनजेड का साउंड है, वेंस में भी एनजेड का साउंड है, एथेंस में भी एनजेड का साउंड है, शाइन्स में भी एनजेड का साउंड है, श्राइन्स में भी है। श्राइन्स लगता है एस है, लेकिन ये भी एस वाला लूप ले लेगा एन के उसमें हुक में। ठीक है, चलते हैं अगले रूल पे। वेयर द लाइट साउंड ऑफ एन एस फॉलोज अ कर्व इन ए एज इन द वर्ड फेंस, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय एन एस। ठीक है, ये रूल कह रहा है कि अगर कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व्ड स्ट्रोक है, जैसे कि एफ है या वी है या टी एच है, कोई भी कर्व्ड स्ट्रोक है और उस कर्व्ड स्ट्रोक के बाद एन एस का साउंड आ रहा है, लेकिन एन एस का साउंड जो वो हैवी साउंड नहीं है, लाइट साउंड है, जैसे कि फेंस में देखो एस बहुत ही कम समय के लिए प्रोनाउंस हो रहा है फेंस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एन एस का स्ट्रोक यूज़ करते हैं, एन एस का स्ट्रोक यूज़ करते हैं, ना कि जैसे यहाँ पे था एन का हुक में एस लगा दे रहे थे, ये काम यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे एन एस का प्रॉपर हम लोग स्ट्रोक यूज़ करेंगे। ठीक है, एन का स्ट्रोक और एस का सर्कल यूज़ करेंगे, ना कि एन का हम लोग हुक यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो पहला वर्ड है फेंस, तो एफ एन एफ ई एन एस, ये हो गया फेंस। दूसरा वर्ड एविंस, वी एन एस और आई का वोवेल एविंस। फिर है तीसरा लेंस, एल ए एन एस लेंस, ये ऐसे भी लिख सकते थे एल ए एन एस, कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में भी एल का डाउनवर्ड वाला चलता है। फिर ये माइंस, एम आई एन एस, फिर ये देंस, टी एच ई एन एस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इस रूल में जहाँ पे भी एन एस का एकदम हल्का वाला साउंड वाला वोवेल सॉरी वर्ड आएगा, जहाँ पे कि एन और एस साथ में है लेकिन एस का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही छोटा है, तो वहाँ पे हम लोग एन का स्ट्रोक लिख लेंगे और एस का सर्कल लगा देंगे। और इन रेस्ट ऑफ द केसेस तो हम लोग हुक एन का लगाते हैं, उसमें एस लगा ही देते हैं। ठीक है, अब अगले रूल पे चलते हैं। The effect of this rule is that construction of outline is regular in all related words of this class so that the transcription of forms is facilitated। तो इस रूल का जो बेसिक फ़ायदा है वो ये है कि जब हम लोग फेंस लिखते हैं इस तरीके से एन का स्ट्रोक और एस का सर्कल लगा के, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे रिलेटेड जितने वर्ड हैं वो भी इसी फॉर्म फैक्टर में बन जाते हैं, जैसे फेंसेस, जैसे फेंस्ड। ठीक है, जैसे फेंसिंग, दो बार एन, फेंसिंग, माइंस, माइंसेस, माइंस्ड। ठीक है, तो ये एक ही स्ट्रोक में इसके सारे फॉर्म्स आ जाते हैं, ये बेनिफिट है हमारा इस तरीके से लिखने का। अब अगर हम लोग फेंस ऐसे लिखते, एफ में एन का हुक लगा के एस लिखते फेंस,
तो फेंसेस कैसे बनाते हैं? नहीं बनता फेंसेस, इस स्ट्रोक के जैसे फेंसेस नहीं बनता, पेन सिर्फ भी नहीं बनता, ठीक है, और सारे आउटलाइंस एक जैसे हो जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रोक लिख लेते हैं एन का और एस का सर्कल फॉलो करा लेते हैं, ताकि ये सारे वर्ड फॉर्म्स जो इसके 4-5 तरीके के वर्ड फॉर्म्स हैं वो सारे अलग अलग बने और ईजिली बन सकें। अगले रूल पे चलते हैं। द सर्कल एस इज एडेड टू द हुक एफ और वी बाय राइटिंग द सर्कल इनसाइड द हुक। अब देखिए एफ और वी को जो है एस जो है हमारा एस का सर्कल, वो एफ और वी हुक्स में हम लोग कैसे ऐड करते हैं? तो आपको पता है कि राइट राइट हैंड मोशन से हम लोग एन ऐड करते हैं और लेफ्ट हैंड मोशन से हम लोग एफ या वी को ऐड करते हैं। तो जैसे ये है पफ, पी का वॉवेल और एफ का हुक, तो ये हो गया पफ, ये हो गया पफ, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने एन कैसे ऐड किया? तो हम लोगों ने क्या किया कि एफ का जो ये था हमारा हुक, इसमें हम लोगों ने एस का सर्कल ऐड कर दिया, तो ये पफ्स हो गया। ये था केव, केव के वी में हमने एस का सर्कल डाल दिया, तो केव्स हो गया। ये था वेव, वेव के वी में एस का सर्कल डाल दिया, तो ये वेव्स हो गया, ठीक है। ये था एच वी, एच ए वी हाफ, ठीक है। ये हीव्स, अच्छा ये यहाँ पे हीव्स है, हाफ ही लेके चलते हैं हाफ, तो इसमें भी वी में हम लोगों ने एस लगा दिया, तो हाफ्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐड करें, जैसे यहाँ पे अ पी आर टी वी, ऑपरेटिव, इसमें एस लगा दिया तो ऑपरेटिव्स हो गया। ऑब्जर्व, ऑब्जर्वर्स, सॉरी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्स, आर्काइव, आर्काइव्स, शेरिफ, शेरिफ्स। तो सिंपल सी बात है कि जो भी हमारा एफ और वी का हुक है जो कि लेफ्ट हैंड मोशन से बनता है, अगर उसके अंदर हम लोग इनसाइड में एस का सर्कल बना देते हैं तो एस का साउंड हमारा उसमें ऐड हो जाता है। अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल कहता है व्हेन एन एस और एन जेड अकर्स मीडियली बोथ लेटर्स मस्ट बी शोन। एन एस का साउंड, ये एन जेड का साउंड अगर किसी भी वर्ड के बीच में आता है तो हम लोग उन दोनों वर्ड्स को शो करने के लिए दोनों के आउटलाइंस बनाते हैं प्रॉपर। और कहीं कहीं पे नहीं भी बनाते, वो मैं बता दूंगा कहाँ पे नहीं बनाते और किस में बनाते हैं, ईजियर ज्वाइनिंग के लिए। जैसे आप देखो ये पहला वर्ड है, पहला वर्ड हमारा पेंसिव, पेंसिव में क्या किया हमने, पी ले लिया, एन ले लिया, एस और वी ले लिया। तो इसमें देखिए एन और एस का साउंड यहाँ पे आया, तो हमने क्या किया, एन का और एस का, एन का स्ट्रोक और एस का सर्कल ले लिया। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों बनाया, एन का हुक ले लेता, तो अगर हम लोग एन का हुक ले लेते, पेन जैसे कि पेन लिखते पी ई एन, तो पेन में एस और वी कैसे बनाते? ये आउटलाइन क्लियर नहीं होती ना, ये आउटलाइन आउटलाइन बनाने में हाथ ही नहीं चलता अच्छे से, लेकिन ये इजीली हो जाएगा, ये इजीली लिखा जाएगा पी ई एन एस और ये आई और ये वी, पेंसिव। इस तरीके से हम लोग जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एन का हम लोग स्ट्रोक यूज़ कर लेते हैं, ना कि ज़रूरी नहीं हर जगह हुक ही लगाना। अगला वर्ड देखिए डेंसिटी, अगला वर्ड डेंसिटी है, डी, डी, ई का वोवेल, एन का स्ट्रोक, एस का सर्कल, यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे टी के बाद आई, तो ये हो गया डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। अब डेंसिटी में बोलते ऐसे बना लो एन और इसमें लगा लो एस, फिर बना लो सिटी, बना तो सकते थे लेकिन आप ही बोलो इस तरीके से तो बहुत सारे आउटलाइंस बन जाएंगे। तो फिर उसमें डिफरेंस कैसे आएगा? जब अगर 10 आउटलाइन, 10 वर्ड्स के एक ही आउटलाइन होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अगर एक ही आउटलाइन है वो 10-10 वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बीच डिक्टेशन में आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा वर्ड है? इसलिए आउटलाइंस में डिफरेंस करना भी इम्पोर्टेंट रहता है इस तरीके से। अब देखो अगला वर्ड है चैंसल, तो सी एच एन और एस एल। अब ये एस के बाद एल डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि अगर ये अपवर्ड जाता तो ये स्ट्रोक देखने बेढंगा लगता और हमारा पेंसिल या पेन भी अच्छे से नहीं घूमता। इसलिए जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ एल डाउनवर्ड, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपवर्ड हम लोग अपने मन से कर सकते हैं। तो उसी तरीके से कुछ वर्ड्स हैं। अब देखो किस वर्ड में हम लोग एन का स्ट्रोक नहीं लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ है विन सम, तो ये डब्ल्यू आई एन तो हम लोग विन लिखते हैं, विन। अब एन देखो ये राइट हैंड मोशन से बन रहा है, ये एफ या वी नहीं, ठीक है, तो ये क्या विन। सिमिलरली एन में यहाँ पे हम लोग एस एम जोड़ लेंगे, यहाँ पे हम लोग एस एम जोड़ सकते हैं, तो ये विन सम हो जाएगा, अ का बबल लगा देंगे, ये विन सम हो जाएगा। उसी तरीके से ये हैंडसम हो जाएगा, ये एच ए एन में एस लगा देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले रूल पे। तो रूल्स हो गए ख़त्म, अब बचा है ग्रामर देख लेते हैं। पहला ग्रामर से बैलेंस, इसमें बी एल है, बी एल के साथ एन एस लगा हुआ है, बी एल एन एस, तो ये बैलेंस।
सर्कमस्टांस में STNS लगा हुआ है, सर्कमस्टांस। डिलीवरेंस में DLNS है, डिलीवरेंस। ओपिनियन में N और N है, ये N का स्ट्रोक, N का हुक। तो ये ऐसे तो ये नन है, लेकिन ऑन द लाइन इसको हम लोग ओपिनियन का शॉर्टकट मान लेते हैं। ये एबव द लाइन SGNS सिग्निफिकेंस, और ये SG तो सिग्निफाई, सिग्निफाइड, सिग्निफिकेंट। इसको रट लेना है, और इसका मैंने बताया हुआ है कि आपको कैसे याद करना है, लिख लिख के रिपीट कर करके प्रैक्टिस करके कैसे याद करना है, ये मैंने पिछले वीडियो में शायद बताया हुआ था, तो आप देख लीजिएगा। और इसको बिल्कुल मुंह पे याद होना चाहिए ये चीज़। जितने भी ग्रामर हैं पिटमैन के सारे चैप्टर में, जो चैप्टर वाइज ग्रामर दिए हुए वो सारे आपके मुंह पे याद होने चाहिए। और अगर कोई ग्रामर आप खुद भी बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं कर रहा था अपनी तैयारी, तो मैंने जैसे ये वर्ल्ड है, बहुत बहुत बार ये वर्ड यूज़ होता था, वर्ल्ड। और वर्ल्ड के लिए हम लोग ऐसे करके लिखते थे W, ये W का स्ट्रोक, ये R का स्ट्रोक, फिर ये L का स्ट्रोक, और L को छोटा कर देते थे तो D ऐड हो जाता, तो वर्ल्ड बनाते थे हम लोग ऐसे। तो इतना बड़ा स्ट्रोक ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने इसका शॉर्टकट क्या बना लिया, ऑन द लाइन मैंने बड़ा सा गोला बना लिया कि ये वर्ल्ड हो गया, ठीक है। और बिलो द लाइन बड़ा सा गोला बना लिया कि ये अंडरवर्ल्ड हो गया। और इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया, और इस तरीके से मैंने कम से कम 1000-1200 ऐसे अपने वर्ड्स बना लिए, छोटे छोटे। कई सारे वर्ड्स जो पिटमैन के थे उसको मैंने अपने तरीके से थोड़ा छोटा और छोटा कर लिया। कुछ वर्ड्स हमारे कैलाश चंद्रा मैगजीन के थे, उसको मैंने और छोटा कर लिया, अपने हिसाब से बना लिया। उन सारे वर्ड्स की मैंने एक लिस्ट बना ली, कॉपी बना ली। तो ये आप खुद भी कर सकते हो। जो वर्ड्स आपको लगता है कि बार बार रिपीट हो रहा है, उसका आप एक अपना शॉर्टकट बना लो। जैसे जो ओपिनियन है, ठीक है, ये ऑन द लाइन NN है तो ये ओपिनियन है। अगर ये एबव द लाइन है तो आप इसको बना लो कि एबव द लाइन मैंने लिखा तो ये नन पढ़ूंगा, ऑन द लाइन लिखा तो ओपिनियन पढ़ूंगा, बिलो द लाइन पढ़ा तो कुछ और पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से शॉर्टकट बना सकते हो। चलिए अब चलते हैं समरी पे। द साउंड ऑफ S और SE, SST और STR इज एडेड टू हुक एंड अटैच टू स्ट्रेट स्ट्रोक। ये वाला तो बताया हुआ, सबसे पहला रूल यही था कि कोई भी स्ट्रोक में, किसी भी स्ट्रोक में जिस साइड से हम लोग राइट हैंड रूल से N लगाते हैं, बस उसी में S लगा दिया। SCS के लिए डबल S लगा दिया, STR लगा दिया, तो ये सेम साइड पे लगता है जिस साइड पे कि हमारा N का हुक था। ये पहला रूल। दूसरा पॉइंट कह रहा है सर्कल S इज एडेड टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स हुक्ड फॉर F और V एंड टू कर्व्स हुक्ड फॉर N बाय राइटिंग द सर्कल इनसाइड द हुक। तो मान लो ये कोई भी वर्ड में F और V के लिए अगर ये हुक है तो हम लोग S लगाने के लिए इसके अंदर लिख देंगे, और कोई भी कर्व है तो उसमें अगर V लगा हुआ है तो उसके अंदर सर्कल बना देंगे तो S उसमें ऐड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है द लाइट साउंड ऑफ NS आफ्टर ए कर्व इज एक्सप्रेस्ड बाय द साइन NS। ये मैंने बता दिया था कि अगर कोई भी वर्ड है, जैसे फेंस, फेंस वाला एग्जांपल दिया था ना, फेंस में एफ का साउंड बहुत ही हल्का है, एनएस का साउंड बहुत ही हल्का है फेंस में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एन और एस का स्ट्रोक बना लेते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है द हैवी साउंड ऑफ एन जेड आफ्टर ए कर्व इज एक्सप्रेस्ड बाय द सर्कल एस रिटन इनसाइड द हुक एन। अब अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जिसमें कि एन जेड या एन एस का हैवी साउंड है, तो उसके लिए हम लोग एस लगाते हैं कैसे, तो एन के अंदर हुक लगा देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है व्हेन एनएस और एनजेड अकर्स मीडियली बोथ लेटर्स मस्ट बी शोन। ये भी मैंने अभी अभी लास्ट वाले रूल में बताया कि एनएस या एनजेड कहीं बीच में अगर आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को दिखाते हैं। जैसे NS है तो NS दिखा दिया, फिर T लगा दिया, फिर NS है फिर R है तो R लगा दिया। तो ये दिखाने के लिए हम लोग N और S का स्ट्रोक लिख लेते हैं, N का स्ट्रोक साथ में S का सर्कल। और जहाँ हमें जरूर लगता है कि नहीं ये हम लोग N का हुक में अगर S लगा दें और कोई स्ट्रोक है वो लिख दें तो चल जाएगा काम, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी चला सकते हैं काम, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था विनसम के साथ। विनसम में WIN और SM लगा दिया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, N के लिए यहाँ पर हुक लिखा, ये N का हुक, और इसमें S का हमने सर्कल ऐड कर दिया, ना कि हमने NS ये वाला यूज़ नहीं किया था। तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पे ख़त्म, चैप्टर 15 सर्कल्स एंड लुक्स टू फाइनल हुक्स। अगला चैप्टर होगा द शन हुक के बारे में, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसको मिस नहीं करना। और वो काफ़ी चीज़ें उसको आपको उसमें सीखने को मिलेंगी, और वो आगे काफ़ी काम देगा। मेनली शन हुक हर जगह यूज़ होता है, जैसे नोशन, अट्रैक्शन, ये सारे वर्ड्स में शन हुक ही लगता है। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।